रोहू मछली के कबाब आज बन रहे हैं और मैंने कांटों वाली मछली ही इस्तेमाल की है। पहली बार मैं बना रही हूँ इसलिए इसका रिव्यू भी इसमें मैं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक यू कैन डू द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। 1.25 किलो की मछली है ये। 2 टेबलस्पून जिंजर, गार्लिक, अदरक और लहसुन है। जीरा है 1 टीस्पून। 4 हरी इलायची और बड़ी इलायची 1 टीस्पून। सूखा धनिया है 1 टीस्पून। काली मिर्चें हैं और थोड़ी सी दालचीनी, 4-5 लौंग चाहिए और 2 कड़ी पत्ते चाहिए आपको इसके लिए। जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल है सिंपल इजी कुकिंग के बारे में। इसके अलावा मैं जो नई रेसिपी बिल्कुल पहली बार ट्राई करती हूँ तो मैं ऑनेस्ट उसका रिव्यू भी देती हूँ और मिस्टेक्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें ताकि आप मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकें मेरे साथ। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने फिश को डाला देगची में और सारा गरम मसाला और अदरक लहसुन डाल दिया और तकरीबन 1 कप तक पानी मैंने डाला इसमें। इसके बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे, एक उबाल आने देंगे और फिर आंच हल्की कर देंगे। हल्की आंच पे इसको आप 20 मिनट पकने देंगे और आपने हर 10 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि दूसरी साइड से भी वो अच्छे से पक जाए। इसके अलावा नमक, मिर्च और नमक और हल्दी थोड़ी सी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ये देखें, ये 20 मिनट के बाद फिश है हमारी गल चुकी है, पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसको बड़ी एहतियात से बाहर निकाल लेंगे, आराम से इसकी स्किन ऊपर से वैसे ही उतर जाएगी। ठीक है, उसके बाद गोश्त भी इसका इजीली अलग हो जाएगा। सिर्फ जो इसका दुम वाला हिस्सा है, टेल वाला हिस्सा है, वो आप ना डालिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा कांटे होंगे और बाकी तो इतने ज़्यादा कांटे नहीं होंगे क्योंकि साबुत मछली है ना, तो वो कांटा बड़ा ही रहेगा और वो इजीली आप उसको निकाल लेंगे। और जो मसाला है उसको पीस के मछली में ही शामिल कर लेंगे हम। ठीक है, पत्ता या दालचीनी वगैरह निकाल दीजिएगा, बाकी को पीस लीजिएगा या ग्राइंड कर लीजिएगा। अच्छा जी, बोनलेस मछली आ गई। एक छोटा प्याज है जिसको चॉप कर लेना है, हरा धनिया है, थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं, थोड़ा सा नमक आप चख भी सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला है, काली मिर्चें 1 टीस्पून और जीरा है पिसा हुआ 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से और 2 कप आलू हैं उबले हुए, मैश हुए हुए, और इसके मज़े के पैटिस बना लेंगे और फिर हम उसको उसके बाद फ्राई करेंगे और रिव्यू भी साथ साथ अपना शुरू करेंगे। अब हम एक पैटिस को एग में रोल करेंगे। पहले अंडा लगाएं और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं लगाना चाहते या नहीं है तो सिर्फ अंडा लगा के भी इसको फ्राई किया जा सकता है। चलें जी, रिव्यू शुरू करते हैं। एक तो पहली बार मैं बना रही थी और मछली से मुझे लग रहा था कांटे निकालना कितना मुश्किल होगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं था। मतलब क्योंकि मैंने साबुत मछली यूज़ की थी तो इसलिए इट वॉज़ वेरी ईजी, कोई टाइम नहीं लगा मुझे उसमें से कांटे निकालने में। दूसरा, मुझे लगता था कि बड़ी स्मेल आएगी फिश के कबाब बनेंगे तो पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं था ऐसा, बिल्कुल स्मेल नहीं थी। बहुत ही मज़े के कबाब थे। ठीक है, कोई इस तरह की वो चीज़ नहीं थी उसमें। चलिए जी, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन हो जाए। ठीक है, और ये रोहू मछली क्योंकि यहाँ पे बहुत खाई जाती है लाहौर में और इजीली अवेलेबल भी होती है इसलिए मैंने उसको यूज़ किया। बोनलेस मछली क्यों यूज़ नहीं की? एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन इसके अलावा जो कांटे वाली मछली होती है ना, उसका एक अच्छा सा मज़े का टेस्ट होता है, जायका उसका होता है। और जो बोनलेस मछली थी वो तो बिल्कुल फीकी लगती है लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ। बहुत अच्छे बने, बहुत मज़े के बने और सबने खूब खुश होके खाए। बिल्कुल आप बोनलेस के साथ भी ट्राई करें, मुझे बताएं कैसे बने आपके। और सिर्फ एक चीज़ जो मैं करना चाहूँगी, नेक्स्ट टाइम मैं आलूओं की बजाय या तो डबल रोटी इसमें डालूंगी बाइंड करने के लिए या फिर दाल, क्योंकि ये थोड़े से जूसी लगे मुझे ज़्यादा, मतलब थोड़े से तो इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम इसको ट्राई करूँगी डिफरेंट चीज़ के साथ। और तब तक के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट में मुझे बताएं कि आपने कभी बनाए हैं फिश के कबाब।